तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इस वक्त सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया के स्टेट और उनका एयर पॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर जो प्रदूषण का लेवल है वो कैसा है। अब बात होगी सच्चाई जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेलो इंटरनेट के प्यारे लोगों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है एक बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे के ऊपर, जो कि आज के समय पे सिर्फ न्यूज में भी कॉमन नहीं है, इवन आपके फोन के अंदर सब जगह बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। इस पर कोई बात इतनी डीपली करने को तैयार ही नहीं है। तो वही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बल्कि हमारे रोज की जिंदगी के अंदर ये एक विलन की तरह देखा जा रहा है। आप कहोगे विलन कैसे है? क्योंकि सांस लेना दिल्ली जैसे शहर में एक डायरेक्ट कनेक्शन लिंक करता है आपके बॉडी से। इस चीज को समझने के लिए आपको इंडिया के एयर पॉल्यूशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हां, ये भी देखेंगे कि कौन से स्टेट सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं और वहां के पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, उस चीज को समझेंगे। और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं एज अ इंडियन सिटीजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के जो एयर पॉल्यूशन है ये एक गलती नहीं बल्कि एक समस्या बनती जा रही है, यानी कि एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा। एयर पॉल्यूशन इंडिया में एक नया टॉपिक नहीं है, ये रोजाना हर साल रिपीट होता है और क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब हमें ये जो स्लो मोशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, बढ़ती 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 एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट कर रही है आपकी और मेरी लाइफ के अंदर। इमरजेंसी बन चुकी है लाइफ बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था कि हम खुल के जिया करते थे, अब घुट घुट कर ही जी रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। तो पॉल्यूशन तो नॉर्मल टाइप में 4 से 5 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है नॉइज पॉल्यूशन। ये 4 टाइप के पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर बात होगी एयर पॉल्यूशन में। एयर पॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है PM 2.5 एंड PM 10। इसके ऊपर बात करेंगे। PM 2.5 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, PM 2.5 से मोस्टली वही चीज बाहर आता है जो आपकी सांसों में फेफड़ों तक जाता है, यानी कि लंग्स तक जाता है। PM 10 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि एक तरह से आपके लिए पॉइजन जैसा काम कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? PM 2.5 एक स्मॉल डस्ट होता है, यानी कि एक धूल होती है, एंड PM 10 जो होता है वो कंपैरेटिवली 2.5 से काफी ज्यादा बड़ा होता है। बट ये भी एक नैनो पार्टिकल होता है। दोनों की दोनों एक नैनो पार्टिकल है, आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपने देखा होगा जब आपकी जो खिड़की होती है उससे जब सनलाइट पास हो रही होती है तो आप देखते होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जमीन पे गिर रहे होते हैं, वही 2.5 पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें स्टेट के ब्रेकडाउन के बारे में, सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट कौन सा है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही जानते हो ऑलरेडी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर टॉप लिस्ट पर आता है दिल्ली NCR और दिल्ली NCT। दिल्ली में पॉल्यूशन एक तरह से ऐसा समझो, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनका सबका ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली है। विंटर के टाइम ये जो स्मोक होता है काफी ज्यादा थिक हो जाता है, जिस वजह से जो विजिबिलिटी होती है, दिखने की क्षमता जो होती है वो एकदम इनविजिबल टाइप से हो जाती है, यानी कि इम्पॉसिबल। इस कारण काफी ज्यादा एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन सवाल वही है कि मेजर रीजन क्या है, एक्चुअली इसके अफेक्ट होने की प्रॉब्लम है क्या, उस चीज को समझने के लिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है व्हीकल एम्बिशन। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो काफी ज्यादा हो चुके हैं, मात्रा ज्यादा है, इवन उनकी टेक केयर और उनके मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं है। दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट,
यानी कि जो बिल्डिंगों में से या काम कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उधर से जो डस्ट निकलता है वो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आपने और मैंने कई बार न्यूज में सुन चुके हैं वो है पराली बन, यानी कि पंजाब हरियाणा से जो आने वाला स्मोक है वो दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है। फिर आता है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन कैसे अफेक्ट कर रहा है? जब एक हवा की स्पीड अमूमन तौर पे कम होती है तो जो स्मोक होता है, जो बाहर से स्मोक आता है, वो भी काफी टाइम लगा देता है दिल्ली से बाहर निकलने में। इस कारण क्या होता है, काफी ज्यादा इनविजिबिलिटी होने की वजह से विजिबल चीजें नहीं नजर आ रही होती हमें प्रॉपर तरीके से। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है सेकंड नंबर पे वो है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के अंदर कहां कहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है? उधर है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा। ये सब एक्वाई इंडेक्स चार्ट के अंदर टॉपर हैं इस लिस्ट के। फिर आता है रीजन, कारण क्या है इधर ये पॉल्यूशन होने का? तो इंडस्ट्रियल बेल्ट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज होती है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इवन हैवी ट्रैफिक की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर आता है ओपन वेस्ट बर्न, यानी कि खुले में ही जो कचरा वगैरह जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट वो है डस्ट स्टॉर्म, तूफानी हवाओं चलने की वजह से भी ये देखने को मिलता है। थर्ड स्टेट इंडिया के अंदर जो टॉप लिस्ट पर है वो है हरियाणा। हरियाणा के साथ साथ पंजाब पराली बर्न करने में टॉप लिस्ट पर आता है। और ये अकेले ऐसा नहीं है, ये खुद तो पॉल्यूशन करता है, दूसरे स्टेट को भी चपेट में ले लेता है। प्लस इधर इंडस्ट्रियल एरिया और व्हीकल पॉल्यूशन काफी ज्यादा ओवरलोडेड हो चुके हैं, हाई लेवल पर आ चुके हैं। गांव में ओपन एरिया पे ही ऐसी बर्निंग या फिर खुद भी जला देते हैं गांव के अंदर, जिस वजह से अवेयरनेस नहीं है। अगर हम गांव में अवेयरनेस फैलाएं तो ये चीजें सॉल्व हो सकती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट वो है पंजाब, पराली बर्न करने में ये भी टॉप नंबर पर है। पांचवा सबसे बड़ा स्टेट है वो है राजस्थान। कुछ एरिया में तो राजस्थान के जैसे कि जयपुर, कोटा, बेवाड़ी, ये सारे एरिया में रेगुलर हाई पॉल्यूशन देखने को मिलता है। सिक्स्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेस्ट बंगाल। कोलकाता का एक एयर पॉल्यूशन भी सीरियस लेवल पर है, जिसमें ओल्ड डीजल व्हीकल्स, कोलकाता के अंदर ओल्ड डीजल व्हीकल देखना भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पोर्ट एक्टिविटी, ये सब देखना भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। सेवेंथ यानी कि सातवां सबसे बड़ा स्टेट वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से सिटीज हैं जो इफेक्ट हो रही हैं? तो मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ये हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर सबसे ऊपर हैं। फिर 8 सबसे इंपॉर्टेंट वो है बिहार। बिहार में कैसे हो रहा है? तो ब्रिक जो लाइन होती हैं, जो ईंटें बनाने वाली जो भट्टियां होती हैं, उनकी वजह से डस्ट, मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है उधर। क्रॉप बर्निंग यानी कि फसल को जला देना। अब बात आ गई इंडिया के कुछ पॉपुलर स्टेट के बारे में। अब यहां पे हम बात करेंगे मॉडरेट पॉल्यूशन के बारे में। बाकी स्टेट के बारे में भी मैं आपको बताता हूं, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट भी इनकी लिस्ट में आते हैं। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली जो हवा है वो काफी ज्यादा बेटर है। पर अगर सिटी लाइक बेंगलुरु, चेन्नई, और हम अगर इन सिटीज की बात करें तो ये स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं, ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं डेली लाइफ में। एंड ऑब्वियसली जब ट्रैफिक होता है तो पॉल्यूशन अपने आप क्रिएट होता है। पॉल्यूशन में मेजर कॉज क्या है कि एक्चुअली में पॉल्यूशन हो क्यों रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले व्हीकल्स, यानी कि जो कार, ऑटो, ट्रक, ये सारी चीजें ये व्हीकल लिस्ट में आ जाती हैं। सेकंड है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल एरिया। थर्ड है कंस्ट्रक्शन डस्ट। फोर्थ है क्रॉप बर्निंग, जो हरियाणा, यूपी, पंजाब यहां से निकल कर आ रही है। वेस्ट बर्निंग यानी कि कूड़ा कचरा जो हम जला देते हैं वो भी। कोल बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं वो भी हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पुअर सिटी प्लानिंग एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ये जो शहर हैं ये काफी ज्यादा छोटे हैं,
जिस वजह से इधर जो सिटी प्लानिंग नहीं है वो अनऑथराइज है, यानी कि अच्छे से प्रॉपर से मैनेजमेंट नहीं है। और इन स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडिया की तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह से जो डेंसिटी है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट, आखिरकार यही क्वेश्चन आता है कि एयर पॉल्यूशन हमारी बॉडी को क्या इफेक्ट करता है। हमारी बॉडी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, इसको बड़ा इशू क्यों बना रहे हो, ये इतना कॉमन सा इशू है, इसे इतना खींचो मत। तो ये आपकी एक मिथ है, आप एक इल्यूजन में जी रहे हो कि आप ही बेस्ट हो, आप ही, आपके थॉट, आपकी जो इमेजिनेशन है वही बेस्ट है, बट यहां पर रॉन्ग हो आप। एयर पोल्यूशन हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है मैं आपको इस जगह समझाता हूं। पहला, धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, अस्थमा बढ़ जाएगा। थर्ड, लंग इंफेक्शन, यानी कि आपके जो फेफड़े होंगे यानी कि लंग्स होंगे उनमें इंफेक्शन देखने को मिलेगा। फोर्थ, हार्ट डिजीज, यानी कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो स्किन है उसमें भी डैमेज देखने को मिल सकता है। आईज, यानी कि आंखों में इरिटेशन फील हो सकती है। लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म डैमेज हो गया ना। शॉर्ट टर्म में मैं बताता हूं किन को इफेक्ट करता है पॉल्यूशन। चिल्ड्रन, बच्चों को, ओल्ड एज मेन एंड वुमेन, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, उसकी लाइफ में एक शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर इतनी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन खैर, हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर मैं कुछ 5 सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। पहला, पराली मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इंडियन गवर्नमेंट को पराली को मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पुश करना चाहिए, यानी कि जो बिजली से चलने वाली व्हीकल्स हैं उनको पुश देना चाहिए, उनमें सब्सिडीज देना चाहिए, उनमें प्रॉफिट देना चाहिए। इवन जो हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करें। थर्ड, इंडस्ट्रियल एम्बिशन पे कंट्रोल, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज रन हो रही हैं इनलीगली उनको बैन करा जाए और उन पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाए। और दूसरी चीज, जो लीगल इंडस्ट्री चल रही हैं उनका प्रॉपर टेस्ट होया करे कि ये पॉल्यूशन कितना क्रिएट कर रही है और कितना इंपैक्ट हमारे नॉर्मल स्टेट और सिटीजन को देखने को मिल रहा है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करें, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको इंप्रूव करें, उनका मैनेजमेंट अच्छा करें। एंड 5, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट पे काम करें, यानी कि जगह जगह पेड़ पौधों या फिर ग्रीनरी पे काम करें इंडियन गवर्नमेंट। ये तो हुआ एक गवर्नमेंट का काम। आप क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूं। इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है। आप हमेशा घर से निकलते वक्त अवॉइड करें कि बिन मास्क के नहीं जाएं। हमेशा मास्क जरूर लें और मास्क भी N95, इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूं पर्सनली, आप इसको परचेज करके कंफर्टेबली घूम सकते हैं। दूसरा, व्हीकल को शेयर करो, यानी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या अपने फ्रेंड्स का या फिर कहीं बाहर जो व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, अपने घर के व्हीकल्स को इतना इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है देन आप अपने व्हीकल्स को चॉइस कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो आप अपने फ्रेंड की या साइकिल या कुछ ऐसी चीज जो आप जल्दी से जल्दी उस चीज को अपने काम को पूरा कर सकें। थर्ड आता है प्लांट लगाना। पेड़ पौधे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं, पेड़ पौधों जरूर लगाओ। मैं भी पर्सनली इस चीज पे बहुत काम कर रहा हूं कि मैं प्लांट कहां से लगाऊं, कैसे लगाऊं, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी करूं कि आप और मैं मिलकर प्लांट लगाएं। फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रैकर को अवॉइड करना, यानी कि पटाखे फालतू में नहीं फोड़ने। पहली बात तो फोड़ो ही मत, जरूरत क्या है पटाखे क्रैकर्स यूज करने का। एंड थर्ड,
फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी मेरे को माफ करना, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट वो है होम एयर पॉल्यूशन। अपने घर में एयर पॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करें कि कितना एयर पॉल्यूशन आपके घर में मौजूद है, एंड पॉसिबल हो तो एयर प्योरीफाई का यूज करो। एयर प्योरीफायर दोस्तों आज की डेट में मार्केट में बहुत बहुत सस्ते भी हैं, चीप भी हैं एंड एक्सपेंसिव भी हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप कौन सी कंपनी का या किस टाइप का एयर प्योरीफायर ले सकते हो अपने घर के लिए। तो दोस्तों ये था आज का इंडिया के अंदर स्टेट और उनके अंदर की जो हालत है एयर पॉल्यूशन को लेकर, मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया। अगर एयर पॉल्यूशन कोई, देखो ने एक चीज समझो, एयर पॉल्यूशन कोई बॉलीवुड का विलन नहीं है जिसको आप एक पंच में या एक किक में उसको हरा सकते हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसे हराने के लिए आपको एवरीडे फाइट करनी पड़ेगी एयर पॉल्यूशन से। कैसे करोगे? छोटे छोटे स्टेप लो, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, और हो सके जो स्मोक मॉन्स्टर है जो हमारे इंडिया में आ चुका है, ये इसे जीतना बहुत ज्यादा आसान है। मिलके साथ चलो, मिलके काम करो और आगे बढ़ो। गुड बाय।